नाविका जी, एक हिंदी में कहावत है, सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ हार्श हिंदी, कि खाने को नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। और यू कैन से कि इन द हिंदी वर्ड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बोल बच्चन, मतलब कि अपनी 99 लॉसेस है, हम 99 के पार तीसरे चुनाव में हो नहीं पा रहे हैं। हमें समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट ने सबने 3 तलाक देके हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। पर भाई साहब, मैं कल सरकार गिराने वाला हूं, आप देख लेना। दिस काइंड ऑफ रेटोरिक इवन मिस्टर केजरीवाल यूज्ड टू से, उनका तो क्या हुआ वो बाद में आएंगे, परंतु राहुल गांधी रिमाइंड्स मी ऑफ माय वेरी ओल्ड फ्रेंड. One friend I had in college, his name was also Rahul. He wanted to marry the daughter of a very rich person. So every day he used to say that next year देखना मेरी लॉटरी खुलने वाली है और मैं मिस्टर जनता की बेटी को जो है ना शादी करने वाला हूं. आज तक वो अनएम्प्लॉयड है और उसको आज तक कोई नौकरी नहीं मिली है और आज तक उसकी शादी नहीं हुई है. ये राहुल की. Anyway, let me come to the point. Navika ji, let me present to you what your producer perhaps can also run in the graphics. February 7, 2019, राहुल गांधी. मोदी का इमेज खत्म कर दिया है. 2019 में देखना वो हार जाएगा. मोदी got bigger mandate. October 6, 2020, this government will not last very long. You mark my words. Modi government came to power for third time. 2024, मोदी के इमेज को फिनिश कर दिया है. मोदी वन महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली एंड बंगाल. 2018, 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया था. थैंक गॉड राहुल गांधी इज नॉट अ प्रोफेशनल फॉर्च्यून टेलर. पता नहीं क्या हो जाता. एनीवे, नाविका जी, लास्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट देखिए, जिसके खुद के भविष्य के तारे गर्दिश में हो, वो कम से कम कोई रियलिटी में तो बात करे. ये वही राहुल गांधी है ना, इनकी कौन सी बात सच है बताइए. सोल्जर्स आर गेटिंग बीटन अप इन अरुणाचल, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड हिम. वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, वैक्सीन हेजिटेंसी वाज स्प्रेड बाय हिम. रफाल में भ्रष्टाचार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड हिम. सावरकर जी के बारे में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड हिम. पेगासस के बारे में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड हिम. डेमोक्रेसी इज ओवर इन इंडिया, यूएस यूके में इंटरवीन करना चाहिए, दैट हैज बीन सेड बाय हिम. सिख्स कैन नॉट वेयर टर्बन इन इंडिया. ऑपरेशन सिंदूर इज अ फेलियर. शिवालिक नंदा देवी इज नॉट कमिंग टू इंडिया. I know you can raise those. Yeah. No, I just want to say, let's be clear. I think these guys also, the CJP also is very clear that this is just the beginning. I don't think they want a house in here. I don't think they want to rent it either. I think they want to use this platform and make something bigger out of it. And I do want to say this. I don't think the Gen Z really resonates with any of the existing political parties. जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो. I think the reason a new establishment is required as a need, as an oxygen for them at the moment is because they want a fresh start. They are done with these old. क्या नाम है तुम्हारा? What we said, that the BJP old leaders can make it happen with Gen Z anymore. I don't think they cut it with Gen Z anymore. स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है. न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है. तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में. तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स. और अब अंत में आम आदमी पार्टी के लिए आता हूं. इन्होंने आके क्या कहा, जब हम थे हमने तो शानदार कर दिया था, ये कर दिया था. अरे कुछ तो डेटा भी बता दिया करो, या आकर जुमले फेंकने होते हैं. 24 घंटे बिजली, अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा यहाँ पर है, वो जेल में है. कोई ढंग की बातें बताया करो. बताओ क्या किया. कोई 5 काम बताओ जरा. 5 काम पूछे इनसे. 2013 से 2025 तक दिल्ली में थे. बताओ 5 काम. दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी. अरे काम बताओ, बिजली बढ़ाने के लिए फ्री करी. फ्री करी. फ्री से बिजली नहीं बनती भाई. काम बताओ. होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी काम बताइए. भारतीय जनता पार्टी ना सच बर्दाश्त नहीं है. बात शुरू करो, ये चिल्लाना शुरू कर देंगे. इन्हें लगता है कि चिल्लाने से बात सच्ची होगी. चिल्लाने से बात सच्ची नहीं होगी. दिल्ली की सरकार बनने के बाद बिजली के बड़े पावर कट लग रहे. जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, दोबारा खुल गई. जनरेटर की दुकानें दोबारा खुल गई. दिल्ली के लोग परेशान हैं और इनकी रेखा को दिल्ली में आपके नेता दिल्ली में सड़क पर उतरते क्यों नहीं उन लोगों के साथ जहां पावर कट हो रहा है? जाइए, दिखाइए, आंखें खोलिए, तस्वीरें दिखाइए, वीडियो दिखाइए, धरना दीजिए. आप तो धरने के लिए जाने जाते हैं. सारे के सारे लोग रील बनाने में व्यस्त है. बैठिए आप लोग. इनकी सीबीआई रोज परेशान कर रहे. जनता पार्टी चलिए ठीक है, जनता के पास चले जाते हैं, नेताओं के पास तो वही सवाल आएंगे. ये देश जनता बहुत बढ़िया, बहुत लोकतंत्र लोगों से चलेगा. विधान चलेगा, सरकार चलेगा. दिल्ली में चुनाव बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में 10 महीने में. उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं. हाँ, बोलिए. मेरा सवाल शिवम त्यागी से है. सवाल है, चलिए शिवम त्यागी जी, आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है. मेरे से सवाल पूछना, लेकिन इनसे 5 काम पूछ लो पहले. अगर कहीं अधिकारियों के लेवल पर कमी थी तो भाई आज योगी जी डांट रहे हैं अधिकारियों को. अगर ये पहले डांट दिया होता, भाई अगर बॉस की डांट पड़ती है तो तुरंत आदमी एक्शन में थोड़ा फास्ट आता है.
तो ये पहले हो जाता तो बेहतर नहीं होता? जो उनका सवाल है कि भाई सब लोग बिजी थे क्या? तो मतलब आज अगर शो में गलती कर देती हैं आप, मान लीजिए भगवान ना करे, तो रजत शर्मा जी ने आपको 2 महीने पहले ही डाल देना चाहिए। नहीं नहीं, तो दोस्तों आज लेकिन रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। Navika ji, as long as it is cockroach party, I can still understand. But has Somnath the joint cocktail party of India? घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। Because he said रशियन ऑयल खरीदते नहीं है, मतलब कि सर इतना भी नहीं फेंकना है कि नीरज चोपड़ा के बदले आप ही को भेज दें हम जेवलिन फेंकने के लिए। अरे क्या बोलते हैं सर, इतना कॉकटेल पार्टी ऑफ इंडिया करके मत आइए डिबेट में। नाविका जी मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल नहीं कर सकता। तुम अच्छे लड़के हो अबीर। मेरे साथ तो मत करवाइए ऐसी शाब्दिक वायलेंस। आप नहीं कर सकते। अब नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रशियन ऑयल हम खरीद रहे थे, इनफैक्ट अंडर कांग्रेस रेजीम नॉट 1% वाज बॉट। हमने रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया 2022 में। कांग्रेस और उसका पूरा जो इकोसिस्टम है दे अपोज्ड इट, सेइंग कि यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ। आज भी व्हेन देयर इज अ एंटायर इशू, दैट टाइम वी आर बाइंग 35 to 40 to 50% of the Russian oil, and in fact we have been buying consistently 15 to 20 lakh barrels per day of Russian oil, and in fact Iran oil was also stopped when there was a threat from Hillary Clinton to the then foreign minister of the UPA government, after which the Iranian foreign minister is on record in 2014 to say we are very disappointed that Congress has betrayed us, Indian government and the Congress party has left our hand. So please get your facts right. Point number 1. Point number 2, after 80 days the 10 rupee excise cut we have given, we have rolled back 7.5 rupees. I am ready to accept. नाविका 7.5 रुपए उस 10 रुपए से हमने रोल बैक किए। ये पंजाब में 3 बार बढ़ा चुके हैं पेट्रोल का दाम, वो हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा चुके हैं, सबसे ज्यादा वैट तेलंगाना में, कर्नाटका में, पंजाब में। अरे भाई ये वैट चार्ज क्यों करते हैं? वहां पे रिलीफ दे दो। पंजाब has not increased the single rupee in the VAT. शहजाद पूनावाला, पंजाब has not increased the single rupee of oil. Please respond. In your last debate, Navika, Anmol Power had said that 1 lakh crore of debt had been cut by Punjab government. That was turned out to be lie. Navika, you check it now. The 3 times VAT has been increased in Punjab. I am going to show the Google search and the news reports in the next 1 minute to you. But 3 times Punjab government has increased VAT. Otherwise, Mr. Somnath Bharti should prove it that no VAT was increased. And if he's lying, he should leave. Navika, 11 June 2023, Punjab increases the VAT. September 2024, Punjab increases the VAT. I have sent both the news items to your channel also, so you can verify. Somnath Bharti is a serial liar, just like Anmol Power lied on your show. Well, Shehzad, I think Somnath Bharti was talking about this particular period since February 28. Somnath Bharti, were you referring to this period or earlier period? Please respond. I'm talking about now. I'm talking about now when everybody is when all now? states are increasing. Why did you increase when the prices were low? What nonsense? पंजाब है अब बोल, दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काला बैगन कौन है? ए मैं हूँ रे। बैटरी निकल गई तो पेजर बंद पड़ गया ना। I'll just show something to your audience, and it's going to be very interesting. पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। After 80 days, the 10 rupee excise cut we have given, we have rolled back 7.5 rupees. I am ready to accept. नाविका 7.5 रुपए उस 10 रुपए से हमने रोल बैक किए। ये पंजाब में 3 बार बढ़ा चुके हैं पेट्रोल का दाम, वो हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा चुके हैं, सबसे ज्यादा वैट तेलंगाना में, कर्नाटका में, पंजाब में। अरे भाई ये वैट चार्ज क्यों करते हैं? वहां पे रिलीफ दे दो। हमने तो Somnath Bharti coming in. Somnath Bharti, please counter. Punjab has not increased the single rupee in the VAT. Shehzad Poonawala, Punjab has not increased the single rupee of oil. Please respond. In your last debate, Navika, Anmol Power had said that 1 lakh crore of debt had been cut by Punjab government. That was turned out to be lie. Question asked was, what was the debt when you took over? What is the debt today? Simple question. No what about it? नाविका जी, the people, your viewers are watching that I asked 8 simple questions. None was answered. You didn't Each ask one of them has been answered, sir. One question after you. One question after you. Please respond. Yes, I'm responding. We inherited a debt-ridden state, but we have reduced the debt by more than 1 lakh crore in last 5 years. What rubbish? Look at the budget this year. Absolute rubbish. We have fulfilled all our promises. Rubbish. We have fulfilled all. Debt has doubled. For exact figures, I now pass it the baton on to my dear friend Tehseen Poonawala. Tehseen, what is the debt? It is currently 4.47 lakh crores. It was about 1.8 lakh crores when it took over, which was in line with the GDP.
What are they talking? And Bhagat Maan ji said that debt चुकाना ही नहीं पड़ेगा. Punjab is now the second most debt-ridden state. Official spokesperson has said 1 lakh crore से debt पंजाब का कम हुआ. If he can prove it, extend the show for 5 minutes. I will quit politics or else he will quit. I will quit politics if he can show that 1 lakh crore से debt कम हुआ or else he quits it. बिल्कुल. एक बार नाविका कर दो फैसला. आम आदमी पार्टी वर्सेस सवाल का जवाब. Are we debating Punjab debt? Are we debating Punjab debt today? Navika, you check it now. The 3 times VAT has been increased in Punjab. I am going to show the Google search and the news reports in the next 1 minute to you. But 3 times Punjab government has increased VAT. Otherwise, Mr. Somnath Bharti should prove it that no VAT was increased. And if he's lying, he should leave. He should leave the debate. अभी आए थे यूएस से रूबियो साहब, क्या बोल गए? फिर वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा. 56 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो जो होगा, ये जो वेनेजुएला से जो तेल आएगा, उसका कितना ज्यादा वैल्यू पे करना पड़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, परचेज कॉस्ट भी. लेकिन रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे. Navika ji, as long as it is cockroach party, I can still understand. But has Somnath the joint cocktail party of India? Because he said Russian oil खरीदते नहीं है. मतलब कि सर इतना भी नहीं फेंकना है कि नीरज चोपड़ा के बदले आप ही को भेज दे हम जेवलिन फेंकने के लिए. अरे क्या बोलते हैं सर, इतना कॉकटेल पार्टी ऑफ इंडिया करके मत आइए डिबेट में. नाविका जी, मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल नहीं कर सकता. मेरे साथ तो मत करवाइए ऐसी शाब्दिक वायलेंस. आप नहीं कर सकते, that is true. अब नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रशियन ऑयल हम खरीद रहे थे. इनफैक्ट अंडर कांग्रेस रेजिम नॉट 1% वाज बॉट. हमने रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया 2022 में. कांग्रेस और उसका पूरा जो इकोसिस्टम है, दे अपोज्ड इट, सेइंग कि यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ. आज भी व्हेन देयर इज अ एंटायर इशू, दैट टाइम वी आर बाइंग 35 to 40 to 50% ऑफ द रशियन ऑयल. एंड इनफैक्ट वी हैव बीन बाइंग कंसिस्टेंटली 15 to 20 lakh barrels per day of Russian oil. And in fact, Iran oil was also stopped when there was a threat from Hillary Clinton to the then foreign minister of the UPA government, after which the Iranian foreign minister is on record in 2014 to say we are very disappointed that Congress has betrayed us. Indian government under Congress party has left our hand. So please get your facts right. इस देश में और दुनिया में हर दिन कुछ ऐसा होता है जिसमें से एक ना एक कंट्रोवर्सी तो निकल के आ ही जाती है. कभी इंटरनेशनल, कभी नेशनल. इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं. और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्स पर्सन को बुला के तमाशे करवाती है. और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है. लेकिन रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे. Navika ji, as long as it is cockroach party, I can still understand. But has Somnath the joint cocktail party of India? घी खाया करो अशोक. बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है. Because he said रशियन ऑयल खरीदते नहीं है. मतलब कि सर इतना भी नहीं फेंकना है कि नीरज चोपड़ा के बदले आप ही को भेज दे हम जेवलिन फेंकने के लिए. अरे क्या बोलते हैं सर, इतना कॉकटेल पार्टी ऑफ इंडिया करके मत आइए डिबेट में. नाविका जी, मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल नहीं कर सकता. तुम अच्छे लड़के हो अभी. मेरे साथ तो मत करवाइए ऐसी शाब्दिक वायलेंस. आप नहीं कर सकते. अब नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रशियन ऑयल हम खरीद रहे थे. इनफैक्ट अंडर कांग्रेस रेजिम नॉट 1% वाज बॉट. हमने रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया 2022 में. कांग्रेस और उसका पूरा जो इकोसिस्टम है, दे अपोज्ड इट, सेइंग कि यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ. आज भी व्हेन देयर इज अ एंटायर इशू, दैट टाइम वी आर बाइंग 35 to 40 to 50% ऑफ द रशियन ऑयल. एंड इनफैक्ट वी हैव बीन बाइंग कंसिस्टेंटली 15 to 20 lakh barrels per day of Russian oil. And in fact, Iran oil was also stopped when there was a threat from Hillary Clinton to the then foreign minister of the UPA government, after which the Iranian foreign minister is on record in 2014 to say we are very disappointed that Congress has betrayed us. Indian government under Congress party has left our hand. So please get your facts right. Point number 1. Point number 2. After 80 days, the 10 rupee excise cut we have given, we have rolled back 7.5 rupees. I am ready to accept. Navika 7.5 रुपए 10 रुपए से हमने रोल बैक किए. ये पंजाब में 3 बार बढ़ा चुके हैं पेट्रोल का दाम. वो हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा चुके हैं. सबसे ज्यादा वैट तेलंगाना में, कर्नाटका में, पंजाब में. अरे भाई ये वैट चार्ज क्यों करते हैं? वहां पे रिलीफ दे दो. पंजाब has not increased a single rupee in the VAT. शहजाद पुनावाला, Punjab has not increased a single rupee of oil. Please respond. In your last debate, Navika, Anmol Pawar had said that 1 lakh crore of debt had been cut by Punjab government. That was turned out to be lie. Navika, you check it now. The 3 times VAT has been increased in Punjab. I am going to show the Google search and the news reports in the next 1 minute to you. But 3 times Punjab government has increased VAT. Otherwise, Mr. Somnath Bharti should prove it that no VAT was increased. And if he's lying, he should leave. Navika, 11 June 2023, Punjab increases the VAT. September 2024, Punjab increases the VAT. I have sent both the news items to your channel also, so you can verify. Somnath Bharti is a serial liar, just like Anmol Pawar lied on your show. Well, Shehzad, I think Somnath Bharti was talking about this particular period since February 28. Somnath Bharti, were you referring to this period or earlier period? Please respond. I'm talking about now. I'm talking about now, when everybody is, when all states are increasing. Why did you increase when the prices were low? What nonsense? अब बोल
दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काला बैगन कौन है? ए मैं हूँ रे। बैटरी निकल गई तो पेजर बंद पड़ गया ना। Fundamental point is this. I noticed something very interesting that was said in the introductory part of your program. You called the Cockroach Janata Party as a social media satire. Well, by that logic, let me now ask the BJP that question. Now, how is it that a social media handle triggered by a comment made by the Chief Justice of the Supreme Court of India become a foreign funded conspiracy enough to become a national security threat? Navika ji, before I start responding, I have one request for you. Congress has not revoked suspension of Sanjay Jha. I hereby say that we should start an online petition that Cockroach Party must make Sanjay Jha official spokesperson. I request all the online viewers of Navika's most watched show, please start a petition that Cockroach Party's chief spokesperson should be Sanjay Jha, and even he has lost faith in Rahul Gandhi's ability. He has faith in the cockroach's ability, but he does not have faith in Rahul Gandhi. So please, my dear friends, please start an online petition, and maybe Mr. Dipke can appoint Mr. Sanjay Jha with immediate effect. Navika ji, कितना अच्छा लगेगा एक होगा संजय झा कॉकरोच पार्टी और फिर किसी को आप बुला देना पार्टी. तो फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है कॉलोनियल माइंडसेट और कॉलोनियल लेगेसी पर बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक. और इस बार दिल्ली जिमखाना क्लब जो बना था 1913 में, और ये शुरू हुआ था इंपीरियल जिमखाना क्लब के रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स के लिए. जी हाँ, जो लोग हम पर गुलामी करते थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स के लिए ये क्लब बना था 1913 में. और आइए दिखाते हैं कि कितना बड़ा क्लब है. और राइट नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, जिसको कहा जाता है लोक कल्याण मार्ग, ये वैसे सफदरजंग रोड पर है, 27 एकड़ पर फैला हुआ ये क्लब है जिसमें केवल मेंबर्स ओनली और केवल 5,600 मेंबर्स हैं. सोचिए कि किस प्रकार से करोड़ों लोगों के देश में केवल 5,000 लोगों को मौका मिलता है इस एलीट क्लब का मेंबर बनने. मतलब कि 30-40 वर्ष आपको रुकना पड़ता है, तब जाकर आप मेंबर बन सकते हैं. ये मेंबरशिप हेरिडिटरी, डायनेस्टी, नेपोटिस्टिक होती है, जैसे राहुल गांधी की पार्टी लीडरशिप होती है. तो इसका मतलब साफ है कि इतना बड़ा क्लब 27 एकड़ में फैला हुआ, जिसका एनुअल रेंट पता है कितना मिलता है? 1,000 रुपए प्रति साल. इतने बड़े क्लब का रेंट है 27 एकड़ यूज करने के लिए प्राइम हार्ट ऑफ दिल्ली में केवल 1,000 रुपए प्रति महीना. और वो भी ऐसी एक जगह का जो बहुत ही सेंसिटिव है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रधानमंत्री का घर बगल में ही है, बहुत सारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस है. और अगर आप कमर्शियली मार्केट रेट के हिसाब से चलते तो इस पूरे एरिया का रेंट होता कम से कम 1,000 करोड़ प्रति वर्ष. कहाँ 1,000 रुपए प्रति वर्ष और कहाँ 1,000 करोड़ प्रति वर्ष. पर ये कह सकते हैं कि ये केवल एक लौता ऐसा कॉलोनियल हैंगओवर नहीं है जिसको मोदी सरकार खत्म करने जा रही है. आपको शायद याद होगा कि जो पीनल कोड और हमारे क्रिमिनल लॉज थे, आज उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय क्रिमिनल कोड के साथ, भारतीय न्याय संहिता के साथ. जो यहीं पर बगल में रेस कोर्स रोड था उसको किया गया है लोक कल्याण मार्ग. जो राजपथ था उसको चेंज किया गया है और उसका नाम है अब कर्तव्य पथ. और जहां पर एक समय पर जॉर्ज का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू खड़ा हुआ करता था, आज वो स्टैच्यू हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैच्यू वहां पर खड़ी की गई है. और उसी पर रायसीना हिल्स पर लुटियंस की स्टैच्यू हटाकर राष्ट्रपति भवन से आज वहां पर राजा जी की स्टैच्यू को स्थापित किया गया है. इसका मतलब साफ है कि हम लोग अपनी कॉलोनियल लेगेसी को हटाकर, इंपीरियल लेगेसी को हटाकर वहां पर आत्मनिर्भर भारत के आइकॉन्स को स्थापित कर रहे हैं. अब तो पुरानी पार्लियामेंट के बदले नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बन चुकी है. हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं, एलीट लोग हैं, जिनको बड़ी परेशानी हो रही है. पर यह बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है वीवीआईपी मानसिकता और एलिटिज्म पर. डू यू सपोर्ट इट? तो ये तो था एक और नया वीडियो. ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं. और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं. ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं. देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए. ऐसे रेगुलर वीडियोस हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए. धन्यवाद.